नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट अभिषेक के साथ में। आज मैं लेकर आया हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी। आइए शुरू करते हैं कहानी आपके होस्ट अभिषेक के साथ में। 3 काम। एक बार 2 गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 सोने के सिक्के देने का वचन देता है। साथ ही सेठ यह भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी भी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले वो 4 सिक्के तनख्वाह से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं। पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते हैं और सेठ के हर आदेश का पालन करते हैं। इस तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास 12-12 सोने के सिक्के मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर क्या कर सकते थे। सेठ ने 3 काम बताना शुरू किए। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। और तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। यह तो असंभव है, उन दोनों ने सेठ से कहा। सेठ की चालाकी काम कर गई। उसने कहा कि ठीक है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 सोने के सिक्के काट रहा हूँ। सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक बुद्धिमान पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास। दोनों सेठ के पास पहुंचकर बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके 3 काम कर देते हैं। सेठ हैरान था और सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन में सोच कर रह जाता है, फिर कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि सिर्फ फैलाने से कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों दोस्त हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसको काटना पड़ेगा। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 सोने के सिक्के दे देता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है, बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और रोचक कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अभिषेक को आज्ञा दें। नमस्कार।